नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 9वीं के गणित भाग 1 में प्रश्न संग्रह 3.1 का बेसिक पार्ट करने वाले हैं। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 3.1 का बेसिक पार्ट। तीसरा पार्ट है बहुपद, मतलब हम लोग को बहुपद के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या सीखेंगे, देखोगे क्या लिखा है, आओ सीखें। इसमें क्या क्या सीखने वाले हैं, बहुपद का परिचय, बहुपदों पर संक्रिया, बहुपद का घात, संश्लेषात्मक भाग विधि, बहुपद का मान और शेषफल प्रमेय। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला गया है, आओ चर्चा करें। मतलब हमको यहाँ पे एक टीचर और बच्चों की बातचीत दी गई है, उसके आधार पे हमको पता चलेगा कि बहुपद क्या होता है, कैसे होता है। जैसे यहाँ पे दिया गया है पी पे घाते 3 माइनस 1/2 पी का वर्ग धन पी, ये पहला है। फिर यम का वर्ग धन 2n का घन माइनस करनी में 3 यम पे घाते 5 और 6। मतलब यहाँ पे पहला ये दिया गया, दूसरा ये दिया गया, तीसरा ये दिया गया, सिर्फ 6 दिया गया है। ये सभी वैजिक व्यंजक है। तो अध्यापक जो टीचर है वो क्या बोल रहे हैं, विद्यार्थियों पी का घन माइनस 1/2 पी का वर्ग धन पी और यम का वर्ग धन 2n का घन माइनस करनी में 3 यम का घाते 5 और 6। इन वैजिक व्यंजनों में से प्रत्येक व्यंजक का एक एक पद लेकर उनके चारांकों का घात बताइए। यहाँ पे देखोगे तो माधुरी क्या बोलती है, देखोगे ये पी है, पी का घात कितना है 3, 1/2 पी है, पी का घात कितना है 2। यहाँ पे पी का घात क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या होता है 1 होता है। तो वही उसने बताया माधुरी ने कि पी का घन माइनस 1/2 पी का वर्ग धन पी, इस व्यंजक के पदों के चारांकों का घात क्रमशः 3, 2, 1 है। देखोगे यहाँ पे 3, 2, 1 है। विवेक क्या बोलता है, सर यम का वर्ग धन 2n का घन माइनस करनी में 3 यम का घाते 5, इस व्यंजक के पदों का चारांक का घात क्रमशः 2, 3, 5। देखोगे यहाँ पे यम का घाते 2 दिया गया, यम का घाते 3 दिया गया, यम का घाते 5 दिया गया, वही लिखा हुआ है 2, 3, 5 है। तो रोहित क्या बोलता है, सर 6 इस व्यंजक में चारांक नहीं है, इसे 6 बराबर 6 गुणे 1। तो 1 क्या होता है, 1 होता है x का पावर 0, x का घाते 0 होता है। 6 गुणे x के घाते 0 इस प्रकार लिख सकते हैं। अतः 6 इस व्यंजक के चारांक का घात 0 है, मतलब 0 है। अध्यापक क्या बोल रहे हैं, इसलिए उपर्युक्त सभी व्यंजकों में चारांक के घात धन पूर्णांक अर्थात 0 अर्थात पूर्ण संख्या है। जिन वैजिक व्यंजकों में चारांक के घात पूर्ण संख्या हो उस व्यंजक पदों को बहुपद कहते हैं। तो कहने का क्या मतलब है, जिसका भी घात जो होगा वो पूर्ण संख्या होना चाहिए। घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 1, 2, 3, 4 ऐसा, मतलब पूर्ण संख्या होनी चाहिए तो ही वो बहुपद कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। 6 यह भी बहुपद है, 6 माइनस 7 1/2 0 करनी में 3 आदि अचर संख्याओं को अचर बहुपद या कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। अब यहाँ पे देखोगे सर क्या पूछ रहे हैं, करनी में y + 5 और 1/y - 3 क्या यह बहुपद है। तो सारा बोलती है सर करनी में y धन 5 यह बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, देखो यहाँ पे करनी में y दिया गया, करनी में y का मतलब क्या होता है, y का घाते 1/2। भले ये धन संख्या है लेकिन ये जो है पूर्ण संख्या में नहीं आता है, इसीलिए करनी में y धन 5 यह बहुपद नहीं है। इसमें y का घात 1/2 है जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। तो जॉन क्या बोलता है, सर 1/y - 3 यह भी बहुपद नहीं है, क्योंकि 1/y का मतलब होता है y पे घाते -1, ये चीज याद है। तो 1/y को हम लोग क्या लिख सकते हैं, y घाते -1 - 3, इसमें y का घात -1 है जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, तो यह बहुपद नहीं होगा। तो हम लोगों ने अभी तक क्या सीखा, जो भी चारांक का घात 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा होगा, मतलब पूर्ण संख्या होगा, तो वही बहुपद होगा। और जो चारांक का घात माइनस में आएगा तो वो बहुपद नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, बहुपद का प्रकार पदों की संख्या अनुसार, मतलब यहाँ पे कितने प्रकार के बहुपद होते हैं और किस हिसाब से हम लोग उसको समझेंगे, पद के संख्या के अनुसार की, मतलब कितने पद है उसकी कितनी संख्या है।
जैसे यहाँ पे देखोगे क्या दिया गया, देखोगे 2x और 5, तो यहाँ पे देखोगे सिर्फ ये कितना है, एक ही है ना, इसमें प्लस माइनस कुछ जुड़ा नहीं है। तो प्रत्येक बहुपद में एक पद है तो इसको एक पदी बहुपद कहते हैं। अब यहाँ पे देखोगे, इसमें देखोगे धन लगा करके एक पद ये, दूसरा पद ये है। यहाँ पे भी देखोगे माइनस लगा करके एक पद ये, दूसरा पद ये है। तो प्रत्येक बहुपद में दो पद है, इसको द्विपद बहुपद कहते हैं। अब यहाँ पे देखोगे कितना है, ये पूरा का पूरा है ना, कॉमा तक है, तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। फिर यहाँ पे भी देखोगे इसमें 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। मतलब प्लस और माइनस का लगा करके 1 2 3 पद को जोड़ा जाता है तो ये उसे त्रिपद कहते हैं। प्रत्येक बहुपद में 3 पद है, इसीलिए इसको त्रिपद बहुपद कहते हैं। तो किसी एक चारांक के बहुपद को उसके चारांकानुसार P ऑफ x, Q ऑफ m, R ऑफ y ऐसा दर्शाया जाता है। मतलब यहाँ पे जो भी बहुपद रहेगा, जैसे यहाँ पे क्या है, x है ना, देखोगे यहाँ पे सब में x है तो इसको हम लोग लिखेंगे P ऑफ x। अब यहाँ पे m है तो इसको क्या लिखेंगे, इसको अंदर में लिखेंगे Q ऑफ m। यहाँ पे y है तो इसको R ऑफ y ऐसा लिखेंगे। तो ये जो P Q R है ये आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन ये जो बॉक्स है, बॉक्स के अंदर या ब्रैकेट के अंदर यही जो इसकी चारांक है वही आना चाहिए। अब फिर से अध्यापक और बच्चों के बीच में बातें होंगी, आओ जाने। क्या बोला गया है, एक चारांक वाले बहुपद का घात कितना होता है। तो यहाँ पे अध्यापक बोलता है 2x पे घाते 7 माइनस 5x प्लस 9, इस बहुपद के चारांकों का सबसे बड़ा घात कौन सा। तो सबसे बड़ा कौन, देखोगे यहाँ पे x का घात 7 है, x का घात 1 है, और इसमें इसका घात कितना होता है, 0 होता है। जहां पे अंक रहेगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, इसका घात 0 हो जाएगा। तो इसमें से सबसे बड़ा क्या है, तो जीजा बोलती है सर सबसे बड़ा घात 7 है। देखोगे यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है। तो अध्यापक बोलता है एक चारांक वाले बहुपद में चारांक के महत्तम घात को ही उस बहुपद का घात कहते हैं। तो मतलब जैसे यहाँ पे ये दिया गया है ना, इसमें 7 है, 1 है, 9 है, ये तो अलग अलग है। अगर मुझे तीनों का एक साथ में मैं पूछूं कि ये जो बहुपद है इसका घात कितना है, तो इसका घात कौन सा होगा, जो सबसे बड़ा रहेगा वो। उपर्युक्त बहुपद का घात क्या है, तो अशोक बोलता है सर 2x का घात 7 माइनस 5x प्लस 9, इस बहुपद का घात 7 है। अध्यापक 10 इस बहुपद का घात कितना है। तो राधा बोलती है 10 को हम लोग 10 गुणे 1 या 10 गुणे x का घात 0 लिख सकते हैं, इसलिए 10 इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा, 0 है। अध्यापक 10 की तरह ही किसी भी शून्येतर अचर बहुपद का घात 0 होता है, शून्य बहुपद का घात निश्चित नहीं किया जा सकता। कहने का क्या मतलब है, जैसे यहाँ पे 10 है, 5 है, या कोई भी संख्या ले लो तो उसका घात हम लोग क्या लिखेंगे, उसका घात लिखेंगे हरदम शून्य, मतलब 0। तो यहाँ पे देखोगे यहाँ पे क्या है, x मतलब एक ही चारांक है, और यहाँ पे क्या दिया गया, एक से अधिक चारांकों वाले बहुपद का घात। यहाँ पे अभी हमने एक चारांक वाले निकाला था, अब यहाँ पे एक से अधिक चारांकों वाले बहुपद का घात देखेंगे। एक से अधिक चारांक वाले किसी बहुपद में प्रत्येक पद के सभी चारांकों का घातों का योग करने पर जो अधिकतम हो उसे उस बहुपद का घात कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि उदाहरण में क्या दिया गया। देखोगे ये पूरा का पूरा बहुपद दिया गया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यम का घात 3, यन का घात 6, यम का घात 2, यन का घात 3, यम का घात 1, यन का घात 1। तो यहाँ पे देखोगे ये इसका घात कितना हो जाएगा, 3 और 6, इसका घात हुआ 9। फिर यहाँ पे 2 और 3, इसका घात हुआ 5। यहाँ पे यम और यन का घात हो गया 2। अब इसमें से बड़ा कौन सा है, बड़ा है 9। तो क्या करेंगे, देखोगे यह 2 चारांक वाला बहुपद है, इस बहुपद का घात कितना है, 9 है। तो कहने का क्या मतलब है, जब यहाँ पे 2 चारांक रहेंगे वो दोनों को यहाँ पे प्लस कर देना। जब यहाँ पे प्लस कर दोगे, इसके घात को प्लस कर दोगे और सबसे बड़ा जो रहेगा वही घात हो जाएगा। यहाँ घातों का योगफल 3 + 6 9, 2 + 3 5, 1 + 1 बराबर 2 दिया गया है। रीति 1 में क्या बोला गया है, चारांक x तथा घात 5 वाले एक पदी, द्विपद और त्रिपद है, प्रत्येक का एक उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पे x का यूज करना है और घात 5 लिखना है। तो एक पद में मैं ऐसा लिख लू, x का घाते 5 हो जाएगा। फिर द्विपद में लिख दिया x का घाते 5 + 7, त्रिपद में लिख दिया 2x का घाते 5 + 6x +
3, ऐसा आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं। कृति 2 में क्या दिया गया, 2 चरांकों वाले तथा 5 घात वाले एक द्विपद का उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पे 2 चरांक वाला बोला गया तो हम लोग क्या करेंगे, x y लिखेंगे, और क्या बोला गया, द्विपद बोला गया ना, तो हम लोग इसको यहाँ पे 7 लिख देते हैं। यहाँ पे इसका घात 5 होना चाहिए, तो हम लोग ये x का घात 3 और y का घात 2 लिख दिया। अब यहाँ पे क्या बोला गया, बहुपद का प्रकार घात के अनुसार। इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा था, संख्या के अनुसार देखा था, अब घात के अनुसार देखना है। एक चरांक वाले बहुपद, तो यहाँ पे देखोगे सब में एक चरांक है, x है, देखोगे ये यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे पूरा y है, यहाँ पे x है, यहाँ पे पूरे के पूरे में x है, और यहाँ पे m है, ऐसा है। अब यहाँ पे ध्यान दोगे इसका घात कितना है, देखोगे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो जब यहाँ पे एक घात रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेखीय बहुपद बोलते हैं। क्या बोलेंगे, रेखीय बहुपद बोलेंगे। तो इसका सामान्य रूप होता है ax धन b, जहां पे a तथा b गुणांक होता है और a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, मतलब यहाँ पे जो पहला नंबर रहेगा वो क्या होगा, 0 नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखोगे इसमें घात क्या इतना दिया गया है, 2 दिया गया। सबसे बड़ा घात क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो सबसे बड़ा घात क्या है, 2 है, तो इसका घात क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको वर्गीय बहुपद कहते हैं। इसका सामान्य रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। यहाँ पे a b c गुणांक है तथा a का मान 0 नहीं होना चाहिए, मतलब पहला वाला यहाँ पे भी 0 नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे क्या दिया गया, देखोगे यहाँ पे x का घात 3 प्लस x का वर्ग धन 2x प्लस करनी में 3, मतलब यहाँ पे इसका पावर जो है, इसका घात 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, तो सबसे बड़ा कौन सा है, 3 है, इसका घात क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसको घन बहुपद कहते हैं। जैसे ये वर्गीय बहुपद था तो इसको घन बहुपद कहेंगे। इसमें भी देखोगे यहाँ पे पावर 3 दिया गया, घात 3 दिया गया, यहाँ पे घात 1 है, तो ये जो 3 रहता है तो 3 क्या हो जाता है, घन बहुपद कहते हैं इसको। इसका सामान्य रूप है ax का घन प्लस bx वर्ग धन cx प्लस d, जहां पर a b c d गुणांक है तथा a का मान 0 नहीं होना चाहिए, मतलब पहला वाला 0 नहीं होना चाहिए। वही चीज यहाँ पे फॉर्मूला बना करके दिया गया है। बहुपद को इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, मतलब सीक्वेंस से लिखते हैं। ये 1 का 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 बढ़ेगा, फिर 2 बढ़ेगा, फिर 3 बढ़ेगा, फिर 4 बढ़ेगा, फिर 5 बढ़ेगा, ऐसे ऐसे रहता है। यह x चरांक में घात n वाला बहुपद है। इसमें an माइनस 1, a2, a1, a0 यह गुणांक है तथा an कभी भी 0 नहीं हो सकता है। a का मतलब क्या हो जाएगा, कोई भी नंबर रहेगा, और ये हो जाएगा x का पावर 1, फिर कोई भी नंबर हो जाएगा x का पावर 2, फिर कोई भी नंबर हो जाएगा x का पावर 3, फिर कोई भी नंबर हो जाएगा x का पावर 4। तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे ये ध्यान दोगे ना, देखोगे 4 3 2 1, ये सीरियली होना चाहिए तो ही वो बहुपद कहलाता है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, बहुपद का मानक रूप, गुणांक रूप तथा घातांक रूप। यहाँ पे यही चीज को अभी हम लोग को समझना है कि जो मानक रूप होता है, मानक रूप क्या होता है, यहाँ पे देखोगे सबसे पहले समझते हैं। p ऑफ x बराबर x माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 5 प्लस x का घात 4। इस बहुपद में x के घातांकों को आरोही क्रम में, आरोही क्रम मतलब बड़ा से छोटा, तो यहाँ पे देखोगे x पे घात पहले 4 आया है, अभी 4 आने के बाद में यहाँ पे 2 आया है, यहाँ पे इसका घात 1 आया है, यहाँ पे इसका घात 0 आया है, मतलब पहले 4 वाला लिखेंगे, फिर 2 वाला लिखेंगे, फिर 1 वाला लिखेंगे, फिर 0 वाला लिखेंगे। तो यहाँ पे देखोगे उसी तरीके से लिखा है x पे घात 4 माइनस 3x का वर्ग प्लस x प्लस 5, इस प्रकार लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका मानक रूप हो जाएगा। ये पहला वाला क्या हो गया, ये इसका मानक रूप हो गया। देखोगे यहाँ पे x पे घात 4 है, x पे घात 2 है, x पे घात 1 है, x पे घात 0 है। तो देखोगे 0 है, 1 है, 2 है, 3 नहीं है, ठीक है। तो देखोगे यहाँ पे लिखा है इस बहुपद में x का तीसरा घात का पद नहीं है, अर्थात वह 0x का घात 3 है, ऐसा समझा जाता है। इस पद को p ऑफ x बहुपद x पे घात 4, इसमें देखोगे जोड़ दिया 0x पे घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 5। अभी देखोगे इसका घात 0, इसका घात 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4। तो कहने का क्या मतलब है, जो भी घात इसका नहीं रहेगा वो हमको यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा, ऐसा लिखा जाता है।
इस प्रकार घातांक के अवरोही क्रम में लिखे गए एवं घातांक के सभी पद निर्देशित बहुपद को घातांक रूप कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ये घातांक रूप हो गया। मतलब हमने मानक रूप देख लिया और घातांक रूप देख लिया। मानक रूप का मतलब क्या हो गया? उसको सीरियली लिखना है। और घातांक रूप का मतलब क्या हो गया? जो भी यहाँ पे पद खाली है उसको हमको भरना है। और अगले पेज पे हम लोग देखेंगे गुणांक। यहाँ पे देखते हैं गुणांक रूप। कई बार घातांक रूप में बहुपद के चारांकों को न लिखकर उसके केवल गुणांक क्रम से लिखते हैं। इस रूप को बहुपद का गुणांक रूप कहते हैं। उदाहरण, जैसे इसका गुणांक कितना है? देखोगे यहाँ पे 1 है, इसका 3 है, इसका 0 है, इसका 8 है। मतलब किससे गुणा हो रहा है? यह बहुपद 1 - 3 0 - 8 ऐसे लिखते हैं। इसे बहुपद का सगुणांक रूप कहते हैं या गुणांक रूप कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया 4 0 - 5 0 1। इस बहुपद में y इस चारांक का उपयोग करके घातांक रूप में कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे 4 0 - 5 0 और 1। अब यहाँ पे क्या बोला गया? y इस चारांक का उपयोग करके। तो देखोगे यहाँ पे क्या होगा? y का घाते 0, तो इसको नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। फिर y पे घाते 1 तो मतलब 0y हो गया। फिर y पे घाते 2 मतलब -5y का वर्ग हो गया। यहाँ पे y पे घाते 3 0y का घन हो गया। और ये हो जाएगा y का घाते 4। तो देखोगे y पे 0, y पे 1, y पे 2, y पे 3 और y पे 4 आया है। तो वही चीज यहाँ पे भी है। देखोगे घातांक रूप में कैसा लिखा है? 4y का घाते 4 प्लस 0y पे घाते 3 - 5y का वर्ग धन 0y धन 1। इसको इस तरीके से लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे जब हम लोग ध्यान देते हैं ना, तो यहाँ पे 0 वाला जो है हम लोग नहीं भी लिखेंगे तो भी चलता है। तो ये हो जाएगा 4y पे घाते 4 - 5y का वर्ग धन 1 लिखा जाएगा। मतलब 0 वाला नहीं लिखेंगे तो भी चले। अब यहाँ पे उदाहरण से समझते हैं। P ऑफ m बराबर 3m का घाते 5 - 7m प्लस 5m का घाते 3 प्लस 2। बहुपद को घातांकों के अवरोही क्रम में लिखो। यहाँ पे देखोगे इसका घात कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 5 है, 1 है, 3 है, ठीक है। और यहाँ पे 0 है, तो हम लोग एक सीक्वेंस से लिखते हैं। तो 5 3 1 और 0। यहाँ पे देखोगे 5 3 1 और 0। तो यहाँ पे क्या हो गया? 3m पे घाते 5 प्लस 5m पे आते 3 - 7m प्लस 2। अब दूसरे में क्या बोला गया है? बहुपद में न होने वाले पद के लिए शून्य गुणांक लेकर समाविष्ट कीजिए और उसे घातांक के रूप में लिखिए। देखोगे ये 3m पे घाते 5 है, 4 नहीं था तो m पे घाते 4 लिखा, तो 0m पे घाते 4। 3 है, उसके बाद में 2 नहीं है तो यहाँ पे 0m का स्क्वायर। फिर 1 है और यहाँ पे लास्ट में मतलब यहाँ पे घाते 0 है। अब इसका दिए गए बहुपद का मानक रूप लिखिए। तो मानक रूप में देखोगे इसका गुणांक क्या आ जाएगा? यहाँ पे 3 0 5 0 -7 और 2। और बहुपद का घात का मतलब क्या हो गया? सबसे बड़ा कौन सा? इसमें सबसे बड़ा 5 है। तो यहाँ पे m पे घाते 5 है तो इसका सबसे बड़ा घात क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसका घात, ये पूरे बहुपद का घात हो जाएगा 5। अब यहाँ पे देखोगे एक एक उदाहरण दिया गया है। तो उदाहरण नंबर 1 में क्या बोला गया है? x पे घाते 3 प्लस 3x - 5 इस बहुपद का गुणांक रूप लिखे। गुणांक रूप लिखने के लिए पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा? मानक रूप लिखना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना पड़ेगा। यहाँ पे देखोगे x पे घाते 3 है, यहाँ पे x के घाते 1 है, यहाँ पे x के घाते 0 है। तो यहाँ पे x पे घाते 2 वाला भी लिखना पड़ेगा। देखोगे x पे घाते 3 लिखा, 2 वाला लिखा, 1 और ये 0। इसका गुणांक रूप क्या हो जाएगा? इसमें 1 का गुणा हो रहा है, इसमें 0 का गुणा हो रहा है, इसमें 3 का गुणा हो रहा है, इसमें -5। तो 1 0 3 -5 आ जाएगा। दूसरे उदाहरण में क्या दिया गया? 2 - 1 0 5 6 इसके गुणांक रूप वाले बहुपद का घातांक रूप में लिखिए। यहाँ पे देखोगे इसका गुणांक रूप तो दिया गया 2 - 1 0 5 6। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 - 1 0 5 6। यहाँ पे देखोगे x वाला लिखेंगे तो ये x पे घाते 0 हो जाएगा, तो इसको नहीं लिखेंगे। यहाँ पे x पे घाते 1 लिखेंगे, यहाँ पे x पे घाते 2 लिखेंगे, यहाँ पे x पे घाते 3 लिखेंगे, यहाँ पे x पे घाते 4 लिखेंगे। तो यही बन जाता है। देखोगे 2x पे घाते 4 माइनस x का घाते 3 0x का वर्ग 5x प्लस 6। अभी 0 वाला नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, अर्थात 2x पे घाते 4 माइनस x का घन प्लस 5x प्लस 6। सो दोस्तों ये रहा बेसिक पार्ट। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे बेसिक पार्ट कंप्लीट हुआ।
दोस्तों इसके अगले वीडियो में हम लोग प्रश्न संग्रह 3.1 करने वाले हैं। सो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी बेसिक पार्ट मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।